Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and host of Yes Study Solution. हाँ जी बच्चे, आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन गुडविल के मेथड्स, तो उन्हीं मेथड्स को आज हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। हमारा पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज, तो लास्ट क्लास में हमने इसका फॉर्मूला लिखा था गुडविल कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होगा। तो बच्चे कैसे करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको करवाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है इट्स ओके, हम करेंगे। ओके, गेट इट। चलिए पढ़ते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। देखो दे दिया 2 ईयर परचेज, तो हमें पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास कितने हैं, ईयर परचेज हमें 2 दिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो पहले प्रॉफिट दिया है 60,000 का, उसके बाद सेकेंड ईयर में हमें प्रॉफिट दिया है 40,000 का। सॉरी बेटा जी, ये लॉस है। थर्ड ईयर में हमें 30,000 का लॉस दिया है, और फोर्थ ईयर में हमें 1 लाख का प्रॉफिट दिया है, और फिफ्थ ईयर में हमें 1,70,000 का प्रॉफिट दिया है। सिक्स्थ ईयर में हमें 2,20,000 का प्रॉफिट दिया है। अब चलिए इस क्वेश्चन पे बोला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट कीजिए। बेटा जी अब मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को टोटल करते हैं और टोटल ईयर से डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं हम लोग। भाई एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है हमें, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला जनरेट हो गया टोटल प्रॉफिट्स। भाई टोटल तो प्रॉफिट्स कर देते हैं, अगर कोई लॉस दिया है तो उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस डिवाइडेड बाय टोटल ईयर। 1 2 3 4 5 6 हम डिवाइड कर देते हैं टोटल ईयर्स से। तो यहाँ से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट को। तो चलिए करते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है आपका 60,000, प्रॉफिट कितना है आपका 1 लाख, प्रॉफिट कितना है आपका 1,70,000, और प्रॉफिट कितना है आपका 2,20,000। ठीक है, अब बात करते हैं लॉसेस की। आपका लॉस है 40,000 और आपका लॉस है 30,000। आई बात समझ में। डिवाइडेड बाय कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ईयर है, 6 से हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए प्लस करते हैं, 1 लाख 2 लाख 2 और 2 4 लाख, ये हो गया 4,90,000। 4,90,000 प्लस 60,000 0, 6,50,000। अब बेटा 6,50,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे, तो ये बचा 6,10,000, और इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे तो ये बचा 5,80,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। भाई देखो 70 70 कैंसिल हो गया, 2 1 3 1 4, 4,20,000। सॉरी ये बेटा 4 बचेगा, ठीक है, 4,20,000, और एक तो हमारे पास बच गया 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6। कैंसिल से कैंसिल कर देंगे, 6 से 8 जा 40, और ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। अब हम इससे गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई 80,000 मल्टीप्लाई, भाई गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज कितने दिए हुए थे हमें 2, तो गुडविल कितनी होगी आपकी 1,60,000। दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में बेटा जी। अब इसमें आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन। सेकंड आता है एबनॉर्मल लॉस। क्या होते हैं भाई, अगर बात करें एबनॉर्मल प्रॉफिट की, हिंदी में कहते हैं असाधारण लाभ।
भाई असाधारण लाभ कौन से होते हैं? जो बिजनेस के लाभ नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। भाई असाधारण लाभ की अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए मैं लॉटरी से, सट्टे से, या क्या कहते हैं आपका घोड़ों की दौड़ वगैरह से, पजल वगैरह से पैसा कमाती हूँ, तो बेटा ये मेरे बिजनेस का पैसा नहीं है, तो इसलिए ऐसा हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। क्या कहेंगे इसे? एबनॉर्मल गेन। कहाँ से? लॉटरी से, पजल से, या फिर क्या कहते हैं गेम से, या फिर क्या कहते हैं आपका स्पेकुलेशन से, सट्टे बाजारी से। अगर इन सब से अगर मैं पैसा कमा रही हूं तो मेरा एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस कौन से होते हैं? भाई मशीन में आग लग जाना, माल में आग लग जाना, ठीक है, या चोरी हो जाना, तो ये सारी चीजें हमारी एबनॉर्मल लॉस होती है जिन्हें हमने प्लान नहीं किया होता। लॉस बाय फायर या थेफ्ट एक्सेट्रा। तो बेटा जी आपने क्या करना है, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसे हमेशा माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। और जो एबनॉर्मल लॉस है उसे हमेशा प्लस करना है। आपको पता ही है हम प्रोविजंस बना के रखते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं लॉस को कवर करने की, लेकिन प्रॉफिट को कवर करने के लिए हम कुछ नहीं बनाते, इसलिए प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और लॉसेस को कवर करने के लिए हमने रिजर्व वगैरह बनाए गए हैं, तो उन्हें हमें प्लस करना पड़ेगा। तो आपके अगले क्वेश्चंस पे एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस आएंगे, आप उन्हें ट्रीट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।